दोस्तों, राजस्थान के भागों पर डस्ट स्टॉर्म की भी वार्निंग आ चुकी है, क्योंकि राजस्थान के भागों में है रेत, और रेत यानी कि जो तूफान है वो रेत का तूफान जो है अब देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये जो तूफान है ये ज़्यादा इसकी संभावना है 4-5 मई के दौरान है, क्योंकि उस समय एक स्ट्रॉन्ग WD भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ अपना रुख करेगा, और जब स्ट्रॉन्ग WD आएगा, ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, तो जो सर्कुलेशन है वो भी ताकतवर बनेगा, जिसकी वजह से जो राजस्थान के पश्चिमी भाग हो, चाहे मध्य भाग हो, चाहे पूर्वी भाग हो, कई भागों पर जो तूफान है वो काफ़ी खतरनाक आने की संभावनाएं हैं। फिलहाल IMD की तरफ से इस तरह की वेदर रिपोर्ट आ चुकी है। मैं आप सभी भाइयों को वे वेदर रिपोर्ट भी दिखलाऊंगा। तो फिलहाल तो राजस्थान के पूर्वी भागों पर इस समय बादल हैं, और आने वाली 30 अप्रैल में भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर ही बारिश कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी भागों पर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन ये फिर बढ़ेंगी। 2-3 दिन कम रहेंगी, फिर से थोड़ी सी तापमान बढ़ जाएंगे, हीटवेव की स्थिति बनने लगेगी 2-3 मई के दौरान। लेकिन फिर नया पश्चिमी विक्षोभ के कारण फिर से कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों राजस्थान के भागों पर है। आइए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर पहले दिखला दूँ। अभी फिलहाल राजस्थान के एक तो पश्चिमी भागों पर सर्कुलेशन है, और यहाँ से एक ट्रफ बनी हुई है पंजाब के भागों तक। पंजाब के भागों पर भी एक सर्कुलेशन है। तो यहाँ से जो हवाएं हैं पाकिस्तान के भागों से तो एंटर राजस्थान के भागों पर हो ही रही हैं, साथ में यहाँ से अरब सागर से भी कुछ हवाएं पहुँच रही हैं, और WD पहाड़ी राज्यों पर है। तो जिसके कारण इन पश्चिमी भागों पर तापमान जो है वे काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ जाते हैं एकदम से ही। जैसा बारिश हुई तो कुछ थोड़ी सी राहत हुई, जैसे ही बारिश यानी कि बादल आगे बढ़े, धूप निकली, तो तुरंत जो है तापमान जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं वे पाकिस्तान के भागों से भी आ रही हैं, शुष्क हवाएं, और नीचे से अरब सागर की हवाएं भी मॉइस्चर लेकर थोड़ा राजस्थान के पश्चिमी मध्य भागों पर जो है वे पहुँच रही हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं आने वाली 30 अप्रैल में है। देखिए दोस्तों, डींग, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, इन जिलों के कुछ भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश होकर रह जाए, या हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाए, तेज हवाएं चले, या कुछ गांव या शहरों पर तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। अब जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, डिडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, पाली, व्यावर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, सलूमपुर, डूंगरपुर, चूरू, झुंझुनू, इन जिलों पर भी वैसे तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर दोपहर के बाद देर शाम या देर रात्रि में बादल थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पर भी कहीं पर हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, तेज हवाएं चली, हल्के फुल्के बादल आगे बढ़ गए, या कुछ भागों पर थोड़े घने बादल बन सकते हैं। और इक्का दुक्का भागों पर खासतौर से जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर के आसपास के भागों पर कुछ गाँव या शहरों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी वे कर दे, मेघ गर्जना वाले बादल जो है वे बन जाए। हालांकि इस तरह की संभावनाएं कम है। यहाँ पर आने वाली 1 मई में इन सिर्फ पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन बादल वगैरह जो है वो आते जाते दिखाई आपको देते रहेंगे। 2 मई में फिर बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी भागों से पूर्वी भागों की तरफ जो है वह बढ़ने की संभावनाएं हैं, और 3 मई में फिर से उत्तरी और यानी कि पश्चिमी, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है। और ये वो ही समय है जिस समय का मैं जिक्र कर रहा हूँ स्टॉर्म का, यानी कि तूफान का। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अगर दिखलाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, ये हो गई 30 अप्रैल की, ये हो गई 1 मई की, 2 मई की, और यहाँ पर देखिए 2 मई में भी वार्निंग दे दी गई है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको चिन्ह नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको बाड़मेर, बालोतरा के भागों पर, और देखिए ये जो चिन्ह हैं ये धूल भरी आंधी के जो हैं चिन्ह दिए गए हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 मई में भी इन भागों पर तापमान भी बढ़ रहे हैं, साथ में
जो तूफान वगैरह है, आंधी तूफान की आने की भी आशंका जैसलमेर फलोदी के भागों पर दी गई है और इधर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के भागों पर भी। तो यानी कि यहाँ पर जो स्थिति है वो तूफान यानी कि आ सकता है इन भागों पर, रेत का तूफान जिसको बोलते हैं, तो वो तूफान यहाँ पर आ सकता है 2 मई में भी और 3 मई में भी। और आगे फिर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 और 5 मई में जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी अधिक बढ़ रही है। यहाँ पर 4 मई में राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, 4 मई में भी और यहाँ पर 5 मई में भी। 4 मई में सबसे अधिक बढ़ने की संभावना है, 5 मई में सिर्फ उत्तरी और पूर्वी भागों पर रहेगी। 6 मई में भी बारिश होने की संभावना है, राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों पर है, 7 मई में भी है और यहाँ पर 8 मई में भी है। तो ये जो धूल भरी आंधी वगैरह चलना और मेघ गर्जना बारिश होने की जो संभावनाएं हैं ये 7, 8, 9 मई तक राजस्थान के भागों पर नजर आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।